नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद चिराग बेदी में। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे क्वेश्चन अक्सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है और सिंपल सा चैप्टर है और आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है संभावना, मतलब किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी। मतलब कोई चीज़ होगी या नहीं होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। जैसे आप बारिश होगी या नहीं होगी, ये क्या है हमारी, ये संभावना है कि बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा कि कितने परसेंट, मतलब कितना चांस है कि बारिश होगी और कितने चांस है कि बारिश नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी की जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। 0 किसकी होती है, 0 होती है जो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है। सपोज करो आपने एक डाइस डाला लूडो का गिट्टा, उसमें क्या क्या इवेंट आ सकते हैं आपका, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। मैं बात करूं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, गिट्टा डालने पे कभी 7 तो आएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारी, ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। बात करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब आपके फेवर में कितनी आउटकम्स आई हैं उसको आप टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है हमारी इवेंट। इवेंट क्या होता है हमारा, इवेंट होती है हमारी कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। मतलब हमारी कोई भी चीज़ कितनी बार आई उसका सेट बनाना, उसको कलेक्ट करके लिखना, वो हमारा इवेंट कहलाता है। अगली है आपकी एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, आपने कि कितने भी आप जितनी आपकी पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब आपने कोई चीज़ करी उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमारा क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पे जो पॉसिबल आउटकम्स है दो ही चीज़ आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो हमारा क्या हुआ, वे हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब अगला टॉपिक है आपका फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है, ओक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज इन फेवर। मतलब जो इवेंट, मतलब आपके फेवर में इवेंट में कितनी बार चीज़ आई वो आपका फेवरेबल आउटकम्स में आएगा। सपोज आपने एक सिक्का उछाला, उसमें दो चीज़ आएंगी आपकी, एक तो हेड आएगा और एक आएगा जी आपका टेल। आपको पॉसिबिलिटी बतानी है हेड की, तो हेड आपका कितनी बार आया वो आपका फेवरेबल आउटकम्स के अंदर आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट में वीडियो में पहले ही बताया, एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल, मतलब जो चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, जो चीज़ ना हो सकती हो, वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर आएगा। अभी आपको एग्जांपल देके भी समझाया था मैंने। जैसे एक डाई डालने पर आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और 6। मैंने पूछा कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 7 तो इसमें क्या है, आएगा ही नहीं, तो ये क्या हुई इसकी, ये क्या है, हमारे इम्पॉसिबल इवेंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1। केस 1 क्या है आपका, जब आपने 1 कॉइन टॉस, मतलब एक बार आपने सिक्का उछाला, तो उसके बारे में आपके क्या क्या केसेस होंगे, आपके क्या क्या पॉसिबल इवेंट होंगे वो हम बताएंगे। एक सिक्का उछालने पे आपके जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो टोटल होते हैं आपके 2। कितने होते हैं, 2। उनमें से एक होता है हेड और एक होता है हमारा टेल, जिसको हम कांटा और छापा भी कहते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए, मतलब 2 सिक्के एक साथ हमने उछाले। 2 सिक्के अगर हम एक साथ उछालेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारे 4 होंगे। कौन कौन से होंगे वे 4, पहला है हमारा, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड आ जाए और सेकंड पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल्स आ जाए सेकंड पे हेड आ जाए, या लास्ट है हमारा दोनों पे क्या आ जाए, टेल्स आ जाए। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे पूछे जा सकते हैं कि ये बताओ कि एक 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो आप बताओ कि
वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एट लीस्ट वन हेड आने की, मतलब कम से कम एक हेड आने की। जहाँ पे भी बात करेंगे हम एट लीस्ट की, एट लीस्ट में आपको जितने उसने कहा है उतने तो लेने ही हैं, उससे ज़्यादा भी लेने हैं। सपोज उन्होंने कहा एट लीस्ट वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहले हम देखेंगे हेड, एक बार जो हेड है वो कितनी बार आ रहा है। हमारे जो एलिमेंट्री इवेंट मतलब पॉसिबल जो इवेंट है वो कितनी बार है, 1 2, इसमें दोनों पे आ रहा है। एट लीस्ट में हमें एक भी लेना है और एक से ज़्यादा भी लेना है, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 हमारे फेवरेबल कंडीशन हो गई। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब जो आपके फेवर में आउटकम्स है वो उसको जो आपके टोटल आउटकम्स है, टोटल कितने हैं हमारे 1 2 3 4 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट वन हेड। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या है, अब पहले केस में आपने एक कॉइन उछाला, दूसरे केस में आपने 2 कॉइन उछाले, और केस थर्ड है अगर आप 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं, 3 कॉइन्स टॉस। अगर 3 कॉइन्स को आप एक साथ उछालते हैं तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल जो टोटल आउटकम्स हैं वे कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे कैसे, या तो तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तीनों पे क्या आ जाए, टेल्स आ जाए। सेकंड कंडीशन, या तो 2 पे हेड आ जाए, थर्ड पे टेल्स आ जाए, या पहले हेड आ जाए, सेकंड पे टेल्स आ जाए, थर्ड पे फिर हेड आ जाए। चौथा क्या होगा, पहले पे टेल्स आ गया, सेकंड पे हेड आ गया, थर्ड पे हेड आ गया। ऐसे ही टेल्स में पहले 2 पे टेल्स आ जाए, थर्ड पे हेड आ जाए, पहले टेल्स आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल्स आ जाए, या हेड आ जाए फिर टेल्स आ जाए और फिर टेल्स आ जाए। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। इसमें भी जो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, उसमें पूछ सकता है कि एट लीस्ट वन हेड या एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट में आप क्या करेंगे, एट लीस्ट और एट मोस्ट में, एट लीस्ट की बात करेंगे, एट लीस्ट में तो सिर्फ आप वो लेंगे, एट लीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एट लीस्ट में वो तो लेना ही है जितने उसने कहा है, और उससे ज़्यादा भी लेने हैं। सेकंड केस है एट मोस्ट। एट मोस्ट में क्या है, एट मोस्ट का जो मतलब है, एट मोस्ट का मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उतना ही लेना है जितना उसने कहा है, भले ही कम ले लें। एट लीस्ट में कम भी उतने लेने हैं और उससे ज़्यादा भी लेने हैं, एट मोस्ट में उतने लेने हैं और उससे कम लेने हैं। ये आपके कॉइन्स के 3 केस थे। अब बात करते हैं डाई की। डाई जिसे हम गिट्टा कहते हैं। डाई, अगर आपको एक बार डाई रोल किया गया, मतलब एक गिट्टा डाला गया, तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके, उसमें आपके 6 आउटकम्स होंगे। कौन कौन से, पहले 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए। इस डाई से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, उसमें पूछेगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका सम 5 हो 6 हो, ऐसे कुछ करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है। डाई वाले में जो सेकंड केस है वो क्या है, अगर हम 2 डाइज को एक साथ रोल करें, मतलब 2 गिट्टों को एक साथ डालें, तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो टोटल होंगे आपके 36। कैसे होंगे वो, या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या 2 1 आ जाए, या पहले पे 3 दूसरे पे 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए या 1 आ जाए, 5 आ जाए या 1 आ जाए, 6 आ जाए या 1 आ जाए। ऐसे ही कर के 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, टोटल आपके कितने होंगे, टोटल आपके 36 होंगे। मैं एक पूरा करके बता देता हूँ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे यहाँ पे 2 2 2 3 सारे ऐसे ही होते चले जाएंगे और टोटल बैठेंगे 36। अब बात करते हैं हम कार्ड्स की। कार्ड्स हमारे टोटल 52 होते हैं,
जिसमें से जो रेड कार्ड्स हैं वो 26 और ब्लैक कार्ड्स भी हमारे 26। अब रेड कार्ड्स में जो 26 हैं उसमें से दो पार्ट में होते हैं वे, एक हार्ट और एक डायमंड, दोनों 13 होते हैं। ऐसे ही ब्लैक कार्ड्स भी हमारे दो पार्ट में होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब, दोनों 13 होते हैं। तो 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के मिला के हमारे टोटल हो गए 52 कार्ड्स। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं ये हार्ट में भी सेम होते हैं, डायमंड में भी सेम होते हैं, स्पेड में भी सेम होते हैं और क्लब में भी सेम होते हैं। कैसे होते हैं ये? इनको भी हम 13 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फेस कार्ड, एक होता है हमारा नंबर कार्ड। फेस कार्ड हमारे 4 होते हैं और नंबर कार्ड हमारे टोटल 9 होते हैं। तो 9 और 4 मिलाकर 13 ऐसे हमारे हर एक के कार्ड्स बनते हैं। 4 फेस कार्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारा एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक ऐश, जिसे हम राजा, रानी और जोकर और इक्का कहते हैं। और जो नंबर कार्ड्स हैं वो हमारे 2 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 कार्ड्स ये, 4 कार्ड्स ये मिलकर हमारे टोटल 13 होते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इन सब के सॉल्यूशंस मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।